हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बागेश्वर जनपद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कुमाऊं के बाकी जनपदों के बारे में पढ़ा, तो आज है बागेश्वर के बारे में बात करते हैं। उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो ये बागेश्वर को ही उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। इसे व्याघ्रेश्वर भी कहते हैं। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? व्याघ्रेश्वर। कहा जाता है कि यहाँ पर व्याघ्र रूप में शिव के द्वारा यहाँ पे विचरण किया गया था। बाद में व्याघ्र का जो है तद्भव कर दिया गया तो बाघ हो गया। ठीक है, तो इस तरह बागेश्वर व्याघ्रेश्वर का ये एक रूप माना जाता है। अच्छा, फिर है बागेश्वर में कौन सी नदियों का संगम है? तो बागेश्वर में है सरयू और गोमती। तो सरयू और गोमती दोनों याद रखना है, संगम है। बागेश्वर जनपद कब अस्तित्व में आया? 18 सितंबर 1997। बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? जैसे व्याघ्रेश्वर भी एक नाम है, लेकिन पौराणिक रूप से इसे अग्नि तीर्थ कहा जाता है। फिर है बागनाथ मंदिर किसने बनाया? बागनाथ मंदिर सन 1602 में लक्ष्मी चंद के द्वारा। ट्रेल दर्रा किन जनपदों के मध्य में? तो ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है ट्रेल दर्रा। ठीक है, ट्रेल पास। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के सम्मान में इस दर्रे का नाम ट्रेल दर्रा रखा गया, यानी ट्रेल पास। नेक्स्ट है सुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? ये कोसी की एक सहायक है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरयू जो है 146 किलोमीटर एक लंबी नदी है और ये बागेश्वर के सरमूल से निकलती है। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो कुमाऊं की अभी हम बात कर रहे हैं सरयू नदी की। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी भी सरयू है और इसी के तट पर है बैजनाथ धाम। पिंडर नदी कहाँ से निकलती है? ये भी बागेश्वर के पिंडारी से, पिंडारी ग्लेशियर। बागेश्वर में और कौन से प्रमुख हिमनद है? तो एक तो हो गया देखो पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, सुखराम ग्लेशियर, मैकतोली, सुंदर ढूंगा या सुंदर ढूंगी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब ग्लेशियर है वहाँ पे। फिर आदमकद पार्वती की मूर्ति कहाँ है? आदमकद क्या होता है? देखो, जो इंसानी कद काठी के अनुरूप या उतने ही ऊंचाई की मूर्ति होती है उसे आदमकद प्रतिमा कहते हैं। मान लो आपके घर में विष्णु भगवान की प्रतिमा है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं होगी जितने विष्णु भगवान, मतलब जितने इंसान होता है। ठीक है, तो वो एक हाथ के जितनी हो सकती है या कुछ सेंटीमीटर की, है ना। लेकिन जब आदमकद प्रतिमा तो उसे मनुष्य के बराबर बनाया जाता है, लगभग जैसे 5-6 फीट के अंदर। तो ऐसी प्रतिमा बैजनाथ के मुख्य मंदिर में है, आदमकद पार्वती की प्रतिमा। कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी कौन थी? कत्यूरी वंश जो एक प्रमुख ऐतिहासिक राजवंश है उत्तराखंड का। ठीक है, तो यह है कोट भ्रामरी देवी। भद्रकाली मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में है। सेवा नाऊ नौला, ये भी बागेश्वर। कमेड़ी देवी का मंदिर, ये भी बागेश्वर में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किसने अपनी पुस्तक में उत्तरायणी मेले का उल्लेख किया है? तो यह है प्रसिद्ध राइटर हैं जिन्होंने होली हिमालय पुस्तक लिखी है, यह है शेरमन ओकले। ठीक है, शेरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में बागेश्वर के प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का उल्लेख किया है। ठीक है, उत्तरायणी मेले के अवसर पर चांचरी नृत्य भी किया जाता है। चांचरी को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का नीलगिरी किसे बोलते हैं? तो नीलगिरी जो है बागेश्वर क्षेत्र को ही नीलगिरी की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट हो गया कुमाऊं का गहना। कुमाऊं का गहना किसे कहते हैं, जिसकी तुलना स्विट्जरलैंड से भी होती है? यह है कौसानी। कौसानी का अन्य नाम क्या है? ये बलना भी कहते हैं इसको, प्राचीन काल में बलना था। गांधी जी ने गीता कब लिखी है? 1929 में लिखी थी, यहाँ पर ही कौसानी में ही 1929 में गांधी जी ने गीता लिखी और गीता का नाम है अनासक्ति योग टीका। ठीक है, काफ़ी अच्छी है कि जो पुस्तक लिखी गई है ना, ये मेरे पास भी उपलब्ध है, अनासक्ति योग टीका। लक्ष्मी आश्रम कब बना? 1941 में कौसानी में ही लक्ष्मी आश्रम बना। तो गांधी जी की देखो थीम पर ही 2019 में गणतंत्र दिवस की जो परेड में है ना, उत्तराखंड की झांकी की थीम भी रखी गई थी, है ना। गांधी जी का जो कुमाऊं में प्रवास हुआ था वो विषय वस्तु उसमें रखी गई थी। तो ये कुछ बागेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, आप अपना फीडबैक दे सकते हो या कोई नई चीज़ शुरू करनी है उसके बारे में आप बता सकते हो। धन्यवाद।